देखिए, सरल रेखा चैप्टर से लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी के का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो ये सब सवाल काफ़ी आसान होते हैं। बस आपको लगता होगा कि कठिन है, कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल होते हैं जिसमें यक्स का मान पूछ दे, के का मान पूछ दे, लैम्डा का मान पूछ दे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको मैं अभी दिखाऊंगा सवाल, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये सवाल कैसा है और इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब शुरुआत करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि इस चैनल पर पहली बार अगर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज़ रोज़ मिलता रहे। तो आज का जो सवाल है काफ़ी दिलचस्प है। देखिए, बोला गया कि लैम्डा का वह मान जिसके लिए रेखाएं 3x + 4y = 5, 3x + 4y = 5, फिर क्या 5x + 4y = 4, 5x + 4y = 4 तथा लैम्डा x + 4y = 6 तथा लैम्डा x + 4y = 6 एक बिंदु पर मिलती हैं। ये पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया सवाल है। 1 2 3 4 ऑप्शन है। देखो क्या है, कुछ है नहीं, इसमें बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। यह रेखा और यह रेखा तीनों अगर एक बिंदु पर मिलेंगी तो लैम्डा का मान क्या होगा। इसका सीधा सीधा बात यह है कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु वही होगा जो इन दोनों का होगा या जो इन दोनों का होगा। कहने का मतलब क्या है कि हम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, उस बिंदु को इसमें रखेंगे, लैम्डा का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा संयोग है। हम अगर घटा दें इन दोनों समीकरणों को अगर हम इन दोनों को घटा दें तो 3 में से 5 जाएगा -2x, 4y में से 4y पूरा ख़त्म हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1 बच गया, x बराबर -1/2, इधर का माइनस इधर चला गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन में 3x + 4y = 5 में हम x की जगह पर -1/2 रख देते हैं। 3 × -1/2 + 4y = 5। अब 4y = 5, 3 × 3 -3/2 उधर जाएगा तो +3/2 होगा। अब 2 × 5 = 10, 3 13/2 तो y बराबर 13/2 और ये 4 है यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया 13/8। अब आपको मिल गया x का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू यहाँ। तो अब इस वैल्यू को हम इस लैम्डा वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा बड़े आसानी से। देखिए, लैम्डा इंटू x की वैल्यू क्या है 13/8 + 4 × y की वैल्यू क्या है, इधर देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर लैम्डा इंटू x की वैल्यू यहाँ पर है -1/2 + 4 × y की वैल्यू यहाँ पर 13/8 बराबर कितना 6। 4 से 8 काट लेंगे 2 हो गया, तो माइनस लैम्डा का गुणा इसमें जब करेंगे तो -λ/2 बराबर 6 माइनस प्लस में 13/2 उधर जाएगा, माइनस में 13/2 होगा, 2 × 12 में से 13 घटेगा, -λ/2 बराबर 2 × 12 में से 13 घटेगा -1/2। बहुत बढ़िया संयोग हो गया बेटा। दोनों पक्षों से नीचे से 2 कट जाएगा, दोनों पक्षों से माइनस भी कट जाएगा। लैम्डा बराबर 1, लैम्डा बराबर 1 आ गया। कौन सा विकल्प सही हुआ विकल्प नंबर 1 सही हुआ। ये 2011 में पूछा गया सवाल था। अब इसी सवाल के जैसा एक सवाल मैं खुद बना लेता हूँ और आपको बताता हूँ। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में से वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए
24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए। पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपको बता रहा हूँ एक दूसरा सवाल, अपने मन से लेकर के उसको ज़रा समझिएगा। उसको ज़रा समझिएगा। सवाल इसी तरह रहेगा। रेखा 4x + 3y = 7 तथा 5x - 2y = 3 और λx + 8y = 11, तो लैम्डा का मान क्या होगा ये बताना है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ ABCD 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ लैम्डा का मान आएगा 3। लैम्डा का मान कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन आएगा कैसे, इस बात का चलिए पता लगाते हैं। ये समीकरण, ये रेखा और ये रेखा, जब कहे कि रेखा ये और ये तीनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या तीनों रेखा संगामी हैं, या तीनों रेखा संरेख हैं, तब आप वही काम करिएगा जो मैं करने जा रहा हूँ। क्या होगा, रेखा 1 रेखा 2 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए कहीं कुछ बराबर नहीं है तो विलोपन विधि से सॉल्व करके x y का वैल्यू फाइंड करिए। 5 से 4 में गुणा करो, 5 चौक 20x, 5 3 15y, 5 7 35। अभी 4 से इसमें तीनों गुणा करिए, 4 5 20x, 4 2 8y, 4 3 12, घटा दो, ये ख़त्म। ये प्लस हो जाएगा घटाने पर, 15 8 23, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 23, तो y = 23/23। आ गया कितना 1। y का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। 4x + 3y = 7 में 4x + 3 गुणे y की वैल्यू 1 रखिए बराबर 7। 4x = 7 - 3 + 3 उधर जाएगा -3, तो x = 7 में 3 जाएगा 4 और इधर भी 4 है तो 4 से 4 कटेगा 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान 1, y का मान 1, इसमें जब रखेंगे तो लैम्डा का मान ऑटोमेटिक 3 आएगा। देखिए कैसे, लैम्डा इंटू x की वैल्यू 1, 8 गुणे y की वैल्यू क्या 1 है ना, 1 बराबर 11, तो लैम्डा बराबर 11, 8 का 8 उधर जाएगा -8, लैम्डा बराबर 11 में से 8 गया 3। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि लैम्डा का वैल्यू 3 आएगा और 3 आया भी। तो देखा बच्चों, ऐसा सवाल कभी भी आएगा परीक्षा में तो आप बड़े आराम से इसको करिएगा। नहीं समझ में अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम इसके ऊपर 1-2 वीडियो और बना देंगे ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। थैंक यू।